देखिए, बीपीएससी से जो हमारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की बात अब कही गई है, इसमें सिलेबस को लेकर के कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ज़्यादा दुविधा है। चाहे आप पेपर 1 के कैंडिडेट हों, यानी प्राइमरी वैकेंसी से हों, उसमें पेपर 1 और पेपर 2, या फिर माध्यमिक भर्ती प्रक्रिया में हो पेपर 1 या पेपर 2, मतलब सिलेबस को लेकर के कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दुविधा है। हमारे द्वारा किसी के द्वारा जो कुछ भी बातें आपको कही जा रही है, वो कहीं से कोई गलत बात नहीं होता। जो जानकारी, जो बातें, अभी क्या है, जब तक बीपीएससी संस्था के द्वारा कोई नोटिस नहीं जारी किया जाता तब तक हम और आप यही काम कर रहे हैं। अब अगर हम कुछ लोग अगर वीडियो के माध्यम से आपको ये बातें कह रहे हैं, तो आप अपने सर्कल में ये बातें कह रहे होंगे, ग्रुप में कह रहे होंगे कि क्या सब्जेक्ट होगा, लेकिन तह तक जाना और बातों को समझना अभी ज्यादा जरूरी है दोस्तों। हम देखते हैं कि सिलेबस जो है वो आखिर कैसा होगा। आज के पेपर के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ें तो ये चीजें साफ होती है कि 100 मार्क्स के पेपर होंगे। हमारे जो पेपर होंगे वो 100 नंबर के होंगे। अगर 100 नंबर के इस पेपर को अगर आप तोड़ते हो तो आप ये तो जरूर अनुमान लगा सकते हो कि आपके सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाए, ये तो पूरी की पूरी संभावनाएं जो है वो कम हो जाती। अगर 150 नंबर के क्वेश्चंस होते तो माने जाते कि 100 नंबर आपके पेपर से क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं। उसके बाद पेडागोजी जो आपका सीडीपी जो है, तो सीडीपी भी 50 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अगर इन बातों को अगर आप ढंग से देखो और समझो तो 100 ही नंबर में सीडीपी भी और 100 ही नंबर में आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चंस भी पूछ दिए जाए। और बीपीएससी है तो करंट तो पूछेगा ही पूछेगा। अगर थोड़ा सा भी आप अगर इस बात को समझते हो तो ये बातें बहुत सरल तरीके से आप समझ जाओगे कि करंट तो उसको पूछना ही है। तो अगर इन बातों को हम ढंग से देखें तो एक चीजें प्रतीत हो जाएगी आपको कि पेपर जो होगा वो जनरल पेपर ही होगा। अब मान के चलिए कि 100 में वो डिवाइड कर सकते हैं कि उनके 50 जो क्वेश्चन होंगे वो सब्जेक्ट से हो सकते हैं। सब्जेक्ट में भी ये नहीं होगा कि सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट से 50 नंबर पूछ दिए जाएंगे। हाँ, लैंग्वेज वाले के लिए ऐसी संशोधन जो है वो हो सकती है। 50 नंबर में आपके पेडागोजी कर सकते हैं ये लोग, मैथ, रीजनिंग, करंट। और इन 50 नंबर को भी अगर आप तोड़ दीजिए तो आपको 25 नंबर मैथ, रीजनिंग और होंगे, और करंट और कुछ जो आपके जीके जीएस होंगे वो हो सकता है कि 50 नंबर में डाल दे। और 50 नंबर में आपके सब्जेक्ट का आश्रय कभी भी मत समझिएगा कि एक सब्जेक्ट से। अगर आप सोशल साइंस के कैंडिडेट हैं, एसएसटी के, तो आपको एसएसटी के तमाम जो सब्जेक्ट आते हैं सभी सब्जेक्ट से 50 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसा प्रतीत हो रहा है। और अगर आप साइंस के हैं तो साइंस से पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लैंग्वेज के हैं तो हो सकता है कि 50 नंबर में लैंग्वेज के पेडागोजी जो होते हैं, उनके जो क्वेश्चंस मतलब पेडागोजी टाइप से बनाए जाते हैं, तो वो पूछे जा सकते हैं 50 नंबर में। यानी कि 100 नंबर में सरकार चाहेगी कि सारे मुद्दे को, मसले को समेट दे। उसमें करंट भी पूछ दे, उसमें सीडीपी भी पूछ दे, और उसमें आपके सब्जेक्ट को भी पूछ दे, है ना, उसमें मैथ भी पूछ दे, रीजनिंग भी पूछ दे। तो इस सारे प्रावधान को मिक्स ही करके सरकार जो है वो 100 नंबर पे जो है वो पेपर जो है वो संस्था ले सकती है। अब ये रहा बात कि कॉमन पेपर हुआ कि नहीं हुआ। अगर लिहाजा अगर इस बात को आप समझिए तो आप किसी भी सब्जेक्ट के एक तरफ ये इंडिकेशन आपको जो मिल रहा है वो ये कि ये कॉमन पेपर ही हुआ। 100 नंबर के क्वेश्चंस में 50 नंबर अगर आपके सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं तो, और वो भी स्पेशली आपके सब्जेक्ट से नहीं होंगे, आपका जो पार्ट है, साइंस है या आर्ट्स है या जो भी है, तो इस तरीके से जो है वो पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चंस के पैटर्न को आप देखिए कि बीएससी बोर्ड ने जो बातें कही थी कि हम स्नातक ग्रेड या पीजी ग्रेड तक के क्वेश्चंस जो हैं वो डालेंगे, उन्होंने वो बात इस बार भी वो कही है। तो कहीं ना कहीं जो ये पूरी बातें हैं वो आपको सिर्फ अपना सब्जेक्ट पढ़ना ये उचित नहीं है। हाँ, वहीं जब हम अगर प्राइमरी वैकेंसी पे आए तो प्राइमरी में पेपर 1 जो होगा उनका तो कॉमन पेपर होगा, वो तो बिल्कुल ही निश्चिंत रहे, तो उनके पे सिंपल एक पेपर होने जाएंगे और वो विशेष करके फोकस अपना सीडीपी पे करें। इसमें कोई हो रहा है, उनको तो सीडीपी पे ध्यान देना ही होगा, वो सारे लोग हैं वो सीडीपी पे ध्यान दें। लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली प्रक्रिया है तो उसमें आपको जिस भी सब्जेक्ट से है उस पे तो आप पढ़िए,
उसको आप पढ़िए, साथ ही आप करंट पे भी फोकस कीजिए। और 2-4-10 दिनों में तो सब चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि अब मान के चलिए कि अब पहली बार बीपीएससी संस्था के माध्यम से क्लियर कट जो है वो स्टैंड जो है वो आने अब शुरू हुए हैं। हालांकि अधिकारी भी कम से कम बोल रहे हैं अखबार के माध्यम से ही। और हर बात को कहना कि ये बात कैसे सही हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो मत मानिए, यही ना कर सकते हैं। बहुत सारे साथी हैं जो परेशान है, कहते हैं अरे कैसे मान रहे हैं कि पेपर में ऐसे लिखा है, तो मत मानिए, कर क्या सकते हैं। लेकिन मानना तो आपको पड़ेगा ना, मानना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा नहीं।